बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। 9 लोगों के लिए रोजा बिल्कुल माफ है। किन लोगों के लिए रोजा माफ है? कौन लोग रोजा छोड़ सकते हैं? मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह ने तमाम इंसानों के अच्छे और बुरे अमाल की जांच और पूरा बदला देने, नेकियों को उनकी नेकी पर इनाम और बुराइयों को उनकी बुराई पर सजा का वादा फरमाया है। और ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि अल्लाह का वादा पक्का और सच्चा होता है। इरशाद बारी ताला है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। सूरह बकरा की आयत नंबर 286 में फरमाया गया है कि रोजा दीन इस्लाम का एक सतून है और उसके बाद किसी मुसलमान का दीन मुकम्मल नहीं होता। मुअज़्ज़िज़ अहबाब, इस वीडियो में बताया जाएगा कि वो कौन से 9 लोग हैं जो रोजा न रखें तो उन्हें कुछ गुनाह नहीं होगा, यानी उन लोगों को रमजान में रोजा न रखने की इजाजत है, माफी है। हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हो और अपने होशो हवास में हो, उस पर रमजान के रोजे फर्ज हैं, यानी उसके लिए पूरे महीने के रोजे रखना जरूरी है। और अगर वो उनकी फर्जियत से इनकार करता है तो वो काफिर है और बिला वजह रोजा छोड़ना गुनाह भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 9 ऐसे लोग भी हैं जिन्हें रमजान के महीने में रोजे न रखने की छूट है, और ये 9 लोग रमजान के महीने में रोजे छोड़ सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहला इंसान जो रोजा छोड़ सकता है वो बीमार इंसान है। जो इंसान सख्त बीमार है, अगर ऐसा बीमार इंसान रोजे नहीं रखता तो उस पर कुछ गुनाह नहीं। ऐसे इंसान के लिए रोजा न रखने की छूट है। अब ये भी जान लीजिए कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें रोजा रखने की छूट है। हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर आम बीमारियों की बात नहीं हो रही, वो बीमारी जो आम तौर पर नॉर्मल लोगों को होती है, जैसे कि अगर किसी के सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो या बाजू को हो और उसने इस दर्द की वजह से रोजा छोड़ दिया हो, तो ऐसा करना बिल्कुल जायज नहीं। ऐसे लोगों को रोजा रखना जरूरी है। यहाँ पर बीमारियों से मुराद ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की जान जाने का खतरा होता है। ये भी जान लीजिए कि वो कौन सी बीमारी है जिसमें जान जाने का खतरा होता है। तो जब कोई डॉक्टर किसी मरीज से कह दे कि अगर ये भूखा प्यासा रहा तो रोजा रखने से आपकी जान जाने का खतरा हो सकता है, या फिर डॉक्टर आपसे ये कहे कि अगर आपने रोजा रखा तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी या फिर आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी, तो ऐसी सूरत में रमजान के महीने में रोजे छोड़ना जायज है। लेकिन छोटी मोटी बीमारियों में रोजा छोड़ना जायज नहीं है, जैसे शदीद खांसी की सूरत में, नज़ला जुकाम या बुखार या इन जैसी दीगर छोटी मोटी बीमारियां जिनकी वजह से किसी ने अपने रोजे छोड़ दिए हैं, तो याद रखिए कि जब आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी तो आपको आपके छोड़े हुए रोजों की क़ज़ा करनी होगी। अगर किसी की बीमारी ऐसी है कि वो कभी ठीक ही नहीं होगी, दवाई के सर पर जिंदा हो और उनका आखिरी वक्त आ गया हो, तो ऐसे में वो अपने घर वालों को वसीयत करे कि मेरे इतने रोजे छूट गए हैं, ताकि वो उनका फिदिया अदा कर दें। और फिदिया ये है कि हर रोजे के बदले एक मस्कीन को दोनों टाइम पेट भर कर खाना खिलाना होगा। नंबर 2 पर बात करते हैं हामला यानी प्रेग्नेंट औरत जिसके पेट में बच्चा पल रहा हो और रोजा रखने पर उसको या उसके बच्चे को जान का खतरा हो, तो ऐसी सूरत में वो रमजान के महीने में रोजे छोड़ सकती है। इस पर कोई गुनाह नहीं होगा। ऐसी औरत के लिए भी रोजा न रखना जायज है। याद रहे कि ऐसी औरत भी अपने छोड़े हुए रोजे बाद में रखेगी, या फिर वो भी रमजान मुबारक में ही फिदिया अदा कर दे। किसी गरीब को महीने भर का राशन देने की सूरत में अगर ये भी नहीं कर सकती तो जब उसकी सेहत ठीक हो जाए तब अपने छोड़े हुए रोजों की क़ज़ा करना होगी। और अगर कोई हामला औरत है और उसका डॉक्टर उसे ये कहे कि रोजा रखने से उससे या उसके बच्चे को कोई खतरा नहीं है, तो ऐसी औरत के लिए रोजा रखना जरूरी होगा। नंबर 3, ज्यादा बुढ़ापा होना, यानी वो शख्स जो अपनी उम्र के आखिरी पहर में हो, यानी वो शख्स जो ज्यादा बूढ़ा हो गया हो, बुढ़ापे की वजह से उसका उठना बैठना मुश्किल हो जाए और वो अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमजोर हो चुका हो कि उसमें रोजा रखने की ताकत बिल्कुल बाकी ना रही हो, तो ऐसे शख्स को भी माह रमजान के रोजे छोड़ने की इजाजत है। अगर वो रोजे ना रखे तो उस पर कोई गुनाह नहीं, लेकिन अगर अपनी माली हैसियत के मुताबिक वो भी अपने हर रोजे के बदले फिदिया अदा कर दे तो ज्यादा बेहतर है। नंबर 4, दूध पिलाने वाली औरत। यहाँ पर ये भी बात वाज़ेह कर दें कि पहले जमानों में ऐसी औरतें हुआ करती थी जो लोगों के बच्चों को दूध पिलाने का काम किया करती थी। लोगों के बच्चों को अपने साथ ले जाया करती थी, 2 या 2.5 साल तक बच्चों को दूध पिलाया करती थी और ऐसी औरतों को दादियाँ कहा जाता था। ऐसी औरतों के लिए भी रमजान के रोजे न रखने पर गुनाह नहीं है। लेकिन चूंकि अब जमाना ऐसा नहीं रहा, लिहाजा ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, अगर उनका डॉक्टर उन्हें ये कह दे कि उनके रोजा रखने की वजह से उनके बच्चे को खतरा है, तो ऐसी माँ को भी रोजा छोड़ने पर कोई गुनाह नहीं है। नंबर 5, दीवाना शख्स, वो शख्स जिसका ज़हनी तवाज़ुन बरकरार ना हो और उसे पागलपन के दौरे पड़ते हों। वो इंसान
जो सठिया गया हो और बहकी बहकी बातें करता हो और अचानक बेहोश हो जाता हो, तो ऐसे लोग भी रोजा छोड़ सकते हैं, लेकिन जब वो ठीक हो जाएं तो उनको भी चाहिए कि कज़ा कर लें। नंबर 6 पर बात करते हैं उन औरतों की जो माहवारी के अय्याम में हो या जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया हो। हैज़ नफास वाली औरतें कहलाती हैं। माहाना पीरियड्स के दौरान या बच्चे की पैदाइश के बाद वो औरतें जिनका अभी तक दाग खुश्क ना हुआ हो वो भी रोजे छोड़ सकती हैं, लेकिन याद रहे कि पहले जो 5 किस्म के इंसान आपको बताए हैं वो रोजा रखें तो उनका रोजा कबूल हो जाएगा, लेकिन हैज़ नफास वाली औरत का रोजा कबूल नहीं होगा। हाँ, जब ये पाक हो जाएं तो उन्हें चाहिए कि छोड़े हुए रोजों की गिनती पूरी कर लें। नंबर 7, जो इंसान सफर में हो, सफर दुश्वार हो या आरामदेह, वो रोजा रखना चाहे तो रख सकता है, ना रखना चाहे तो उस पर कुछ गुनाह नहीं। हाँ, जब उसका सफर मुकम्मल हो जाए तब उस पर रोजे फर्ज होंगे। नंबर 8, ऐसा इंसान जिसे अपनी जान जाने का खौफ हो, कोई इंसान उसे धमकी लगाए या तलवार उसके सर पर लेकर खड़ा हो जाए कि अगर तूने रोजा रखा तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, तो उसे भी रोजा छोड़ने की इजाजत है। रोजा ना रखने पर उसे कुछ गुनाह नहीं होगा। नंबर 9 पर बात करते हैं नाबालिग बच्चे की। अगर नाबालिग बच्चा रोजा नहीं रखता तो उसे भी इस पर कुछ गुनाह नहीं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर बालिग इंसान पर रोजा फर्ज हो जाता है जब वो अपने पूरे होशो हवास में हो, लेकिन नाबालिग बच्चा रोजा ना रखे तो उसे कोई गुनाह नहीं होता, इस पर रोजा फर्ज नहीं होता, उसे रोजा छोड़ने की इजाजत है। लेकिन जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसके घर वालों को चाहिए कि बच्चे को रोजा रखवाएं। वो ना रखे तो डांट डपट कर भी बच्चे को रोजा रखवाने की कोशिश करें। अल्लाह तमाम मोमिन मुसलमान मर्दों और औरतों को माह रमजान मुबारक के रोजे खुशो खुशू के साथ रखने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। फलक ट्यूब 191 लाया आप लोगों के लिए बेहतरीन इस्लामिक वाक़यात और आसान वज़ाइफ जो आपकी जिंदगी को खुशगवार बनाने में मददगार साबित हो सके। तो आप भी हमारी हौसला अफजाई के लिए अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ मौजूद घंटे के बटन को क्लिक करें ताकि हम मजीद इस नेक काम में बेहतरी ला सकें और आप भी हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन के साथ साथ फवाइद भी बर वक्त हासिल कर सकें। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।